नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय पाटन। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। लोक प्रशासन में भी हर विषय के जैसे 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों ही 100 अंकों का होता है और 10 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक होते हैं, जो कि 4-4 अंक के होते हैं। तो इस तरह से 40 अंकों का ये लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है। इसके अलावा आपके सिलेबस को 3 यूनिट में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों ही यूनिट से 2-2 प्रश्न निबंधात्मक प्रकृति के आते हैं, जिसमें से कि आपको एक एक करना पड़ता है। तीनों ही यूनिट में से एक एक प्रश्न करना होता है और ये 20-20 अंकों का होता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन 4-4 अंक के 40 नंबर का, और ये 3 क्वेश्चन 20-20 अंकों का जो होता है 60 अंक का ये। तो इस तरह से एक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें आपको क्या क्या अध्ययन करना है और सेकंड पेपर में क्या अध्ययन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस को 3 यूनिट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र, और आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व, लोक व निजी प्रशासन में क्या अंतर है, और लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास क्रम भी आपको इस प्रश्न पत्र में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ है। इसके अलावा लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इसकी क्या भूमिका है, और अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि व मनोविज्ञान से लोक प्रशासन का क्या संबंध रहा है, उसके विषय में भी इस फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें मेन 2 अप्रोचेस हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। एक है शास्त्रीय उपागम और दूसरा है मानवीय उपागम। तो इस फर्स्ट यूनिट में आपको इन बिंदुओं पर अध्ययन करना है। सेकंड यूनिट के अंतर्गत आप संगठन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे संगठन का अर्थ क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, संगठन के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जैसे पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सत्ता एवं उत्तरदायित्व के विषय में आपको अध्ययन करना है सेकंड यूनिट के अंतर्गत। और थर्ड यूनिट में, इस सेकंड यूनिट में ही जैसे मुख्य कार्यपालिका, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, नेतृत्व और संचार, निर्णय निर्माण और लोक संपर्क के विषय में हमें अध्ययन करना होगा। और थर्ड यूनिट इसके बाद आती है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत बजट, इसका क्या अभिप्राय है, कितने प्रकार के बजट होते हैं, बजट के सिद्धांत क्या हैं, सामाजिक आर्थिक नीति के साधन के रूप में बजट, इस तरह से बजट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
इसके अलावा कार्मिक प्रशासन से संबंधित बिंदु जैसे कार्मिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, लोक सेवा और एवं विकासशील समाज में इसकी क्या भूमिका है, और लोक सेवा का वर्गीकरण, उनमें जैसे भर्ती किसे कहते हैं, प्रशिक्षण, पदोन्नति ये किसे कहते हैं, ये हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और इस फर्स्ट पेपर में जो अंतिम बिंदु होगा वो लोक प्रशासन में मनोबल एवं अभिप्रेरणा की जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से देखा कि हमने फर्स्ट जो पेपर है उसको 3 यूनिट में बांटा गया है और इन तीनों में इन बिंदुओं को के विषय में हमको अध्ययन करना होगा। अब आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर का जो नाम है वो है भारत में लोक प्रशासन, कि भारत में लोक प्रशासन का क्या कार्य है, किस तरह से कार्य करता है, इसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला पेपर तो प्रशासन के विभिन्न बिंदुओं का था, उसमें कुछ शब्द थे जिनके अर्थ और उसके बारे में जानना था हमें। लेकिन सेकंड पेपर के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसा कि फर्स्ट पेपर को 3 यूनिट में बांटा गया था, उसी तरह से इस सेकंड पेपर को भी 3 यूनिट में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट यूनिट में भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये कुछ जो फर्स्ट पेपर में आपने विकास क्रम पढ़ा है उससे संबंधित ही है। और ब्रिटिश काल, जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश का हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक शासन रहा है, तो उस समय के जो प्रभाव हैं अभी भी वर्तमान में भी दृष्टिगोचर होते हैं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, उसका अध्ययन करेंगे। और भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और संघीय कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्ययन करेंगे। और सेकंड जो यूनिट है वो विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों से संबंधित है जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा, जैसे गृह मंत्रालय, कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन व कार्यकरण, लोक उद्यमों के जो प्रमुख प्रकार हैं जैसे विभाग, निगम एवं कंपनी प्रणाली, लोक उपक्रमों की संसदीय समिति, वित्तीय नियंत्रण, बजट का निर्माण, बजट का संसद में अनुमोदन एवं बजट का क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुभाग समिति, इनका अध्ययन हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत करेंगे, जिसमें विभिन्न कार्यालयों का, मंत्रालयों का हमें संगठन और कार्य बताना होगा। और थर्ड यूनिट आती है कार्मिक प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारतीय लोक सेवाओं का वर्गीकरण, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया क्या है, और प्रशासन पर नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के जो माध्यम हैं जैसे विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण व न्यायिक नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है, हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत गंभीर है वर्तमान समय में, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लोक परिवेदनाओं का निवारण, प्रशासनिक सुधार, कार्मिक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विशेष संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि दोनों पेपर के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं है, ये बिंदु बहुत ही विस्तृत है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक भी है, जिनका हमें अध्ययन करना होगा। इसमें सिद्धांत से ज़्यादा व्यवहारिकता है और हमारे जीवन से संबंधित है। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो जिस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लास है, उसी प्रकार से इसमें जो प्रशासनिक अध्ययन करना है, फर्स्ट ईयर में केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे, सेकेंड ईयर में राज्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे और थर्ड ईयर में स्थानीय प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
इस चरणबद्ध रूप में ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। और अब आगे के जो मेरे यूट्यूब लेक्चर्स रहेंगे वो इन सिलेबस के आधार पर ही मैं डाउनलोड करती रहूँगी, अपलोड करूँगी, आप लोगों में शेयर भी करूँगी। तो आप लोग अपने इस लोक प्रशासन के यूट्यूब लिंक को देखें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको निरंतर लोक प्रशासन के संबंध में, जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, तब तक आपको रीडिंग मटेरियल और अध्ययन आप कर सकें, आपको सुविधाजनक रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।